हम आज कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। ये मैंने पेपर ले लिया है। आज की हमारी मेजरमेंट है ब्लाउज की। लेंथ है हमारी 14 इंच, चेस्ट है हमारी 33 इंच, वेस्ट है हमारी 29 इंच, 7.5 इंच, आर्मोल है हमारा 7.5 इंच। तो इस हिसाब से हम आज की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। हमारी लेंथ है 14 इंच प्लस हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन होगा, तो टोटल हो गया हमारा 15 इंच। तो यहाँ से मैं 15 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 15 इंच का निशान कर लूंगी। अब हम यहाँ से इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है 7.5 इंच, तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पर निशान करूंगी। अब हम लेंगे आर्मोल। आर्मोल है हमारा 7.5 इंच, यहाँ से भी मैं 7.5 इंच पर निशान करूंगी। अब यहाँ से हम इन निशान को भी एक करेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर की। जैसे कि हमने ऊपर साइड से हमने शोल्डर लिया है 7.5 इंच, तो हम इसी तरह हम नीचे भी 7.5 इंच पर निशान कर लेंगे। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हो गई हमारी लेंथ और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन। अब हम लेंगे चेस्ट। जैसे कि हमारी चेस्ट है 33 इंच, तो 33 इंच का चौथा हमारा होगा 8 इंच एंड हमारा 2 लाइन यानी 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं 8.25 इंच पर निशान करूंगी और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम लेंगे वेस्ट। हमारी वेस्ट है 29 इंच, तो 29 इंच का चौथा होगा हमारा 7.5 इंच और हमारा 1 इंच हमारा टक्स के लिए होगा, तो 30 हो गया। तो टोटल हो गया हमारा 30 इंच। 30 इंच का चौथा हम होगा हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ पे भी 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगी। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हो गई हमारी फिटिंग लाइन और ये हमारी सिलाई मार्जिन। अब हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो हमारा टक्स पॉइंट होंगे, जैसे कि हमारी लेंथ है, टोटल लेंथ हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच के हम हिसाब से हम यहाँ पर 10 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट लेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर भी 10 इंच पर निशान कर लूंगी। अब हम यहाँ से इन निशान को भी एक करेंगे। ये हो गई हमारी टक्स पॉइंट वाली लाइन। अब हम यहाँ से लेंगे, हमारा प्रिंसेस लाइन का हमें शेप देना है, तो प्रिंसेस लाइन के शेप के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच पर निशान करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान किया हुआ है, तो हमें नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच कम करना है, तो यानी हम नीचे की तरफ हम निशान करेंगे 3 इंच पर। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब यहाँ से देंगे हम प्रिंसेस लाइन वाला शेप, तो शेप हम शेपर से देंगे। ये हमारा शेपर है। हम शेपर को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है प्रिंसेस लाइन वाला। ये हमने ऊपर की तरफ वाला हमने शेप दे दिया है। अब हम देंगे नीचे की तरफ वाला शेप। तो नीचे की तरफ वाला शेप हम यहाँ से 2 इंच पर निशान करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच का निशान करेंगे और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन लेंगे ताकि हमें शेप हमें अच्छे से देने आ सके। ये हमने 2 इंच की हमने यहाँ पर लाइन ले ली है। तो अब हमें यहाँ पर हमने जो ऊपर वाला जो शेपर से हमने शेप दिया हुआ है, हम इसी शेप को यहाँ पर नीचे की तरफ हम इसको लेकर इसका प्रिंसेस लाइन वाला पूरा आकार रेडी करेंगे। ये इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। ये हो गया हमारा कटोरी वाला पार्ट और ये हमारा साइड वाला पार्ट। अब हम लेंगे आर्मोल।
अब यहाँ से हमें आर्मोल के लिए हमें यहाँ से हाफ इंच पर निशान करनी है ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ से देंगे आर्मोल वाला शेप। ये हमारा बाहर साइड वाला और ये हमारा अंदर साइड वाला। अब हम यहाँ से 2 इंच पर निशान करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमने यहाँ पर 2 इंच का जो हमने यहाँ पर टक्स निकाला हुआ है तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमारा कम होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान करेंगे ताकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमारा एडजस्ट हो सके। ये मैंने यहाँ से 2 इंच पर निशान किया है। अब इसी तरह हमने जो ऊपर वाली जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ पर हम हाफ इंच की निशान करेंगे और फिर यहाँ से इन निशान को हम एक करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने साइड से हमने कट कर लिया है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले हमने जो इसमें जो बैक पार्ट है हमें उस पार्ट को हमें अलग करना है। ये हमारा नीचे वाला बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें दोनों पार्ट हमें अलग करने से पहले हमने यहाँ पर जो 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो कि हमारा फ्रंट में यहाँ पर टक्स निकला हुआ है हमें इसको बैक में नहीं लेना है, तो इसीलिए हम यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक वाला पार्ट हम कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड पार्ट और बैक वाला पार्ट में हमने जो निशान कर लिए थे फ्रंट साइड में उस निशान की हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट। हमने साइड वाला पार्ट कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो 2 इंच का टक्स है हम इस टक्स को भी साइड में निकाल देंगे। ये हमारा टक्स है, ये हमारा साइड पार्ट और ये हमारा कटोरी वाला पार्ट। अब हमने इसमें जो नेक हमने ड्रॉ नहीं किए, हमने नेक इसीलिए ड्रॉ नहीं किए क्योंकि हमारे वर्क वाले ब्लाउज में हमारा नेक ऑलरेडी है, तो हमें इसी हिसाब से हमें नेक स्टिचिंग करते वक्त हमें इसी हिसाब से हमें नेक लेना है। ये हमारा बैक नेक और ये हमारा फ्रंट नेक, इसीलिए हमने पेपर पर फ्रंट नेक और बैक नेक हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच और हमारा स्लीव्स का राउंड है 6 इंच। इस हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लेंथ, जैसे कि हमारे स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच। यहाँ पर मैं 11 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह हमारे यहाँ पर 1 इंच सिलाई मार्जिन होगी। यहाँ से भी हमें 11 और 1 इंच, हमारा टोटल हमारा 12 इंच, तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान कर लूंगी। अब यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। अब हम लेंगे नीचे वाला राउंड। तो नीचे वाला राउंड है हमारा 6 इंच, तो यहाँ से 6 इंच पर मैं निशान करूंगी। साथ ही हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ है, टोटल लेंथ हमारी 12 इंच है, तो 12 इंच के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान करेंगे और फिर यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम स्लीव में शेप देंगे, तो शेप के लिए हमें बैक वाला आर्मोल हमें चेक करना है। ये हमारा बैक पार्ट, हमें आर्मोल इस तरह से चेक करना है। ये टोटल हो गया हमारा 10 इंच, तो यहाँ से मैं क्रॉस में 10 इंच पर निशान करूंगी।
इसी तरह हमें ऊपर साइड भी निशान करना है यहाँ पर। अब हम यहाँ से हमें जो हमारी जो सिलाई मार्जिन है 1.5 इंच, यहाँ पर हम इसको छोड़कर और फिर यहाँ से हम इसका हाफ करेंगे इस तरह से। इसी तरह हमें ऊपर के साइड पे हमें हाफ वाली निशान कर लेंगे और फिर यहाँ से हमें इन निशान को भी एक करना है। ये हमारा यहाँ पर बॉक्स रेडी हो चुका है। अब हमें इस बॉक्स को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब हम इसका स्लीव वाला शेप देंगे। ये हमारा बाहर साइड वाला और ये हमारा अंदर साइड वाला। अब हम इसकी फिटिंग लाइन भी यहाँ से यहाँ तक हमें इस लाइन को हमें जोड़ कर लेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव्स। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। हमारा कटोरी वाला पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। अब हम करेंगे लाइनिंग कटिंग। ये हमारा लाइनिंग है। ये हमारा बैक पार्ट को मैं इस तरह से यहाँ पर रखूंगी और यहाँ से मैं सब तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा कर लूंगी। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा साइड पार्ट को मैं यहाँ पर रखूंगी इस तरह से और फिर इसमें भी यहाँ पे साइड से निशान लगा कर लूंगी। अब हमें निशान यहाँ पर इस तरह से लगाना है। इस पार्ट में यहाँ पर हमें नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ानी है और यहाँ पर हमारा जो साइड पार्ट अटैच होने वाला है तो इसकी सिलाई मार्जिन यहाँ से 1/2 इंच बढ़ानी है। ये हमने पेपर के हिसाब से हमें साइड से सब मार्किंग मैंने सेम किया है। बस हमें यहाँ से सिलाई मार्जिन हमें एक्स्ट्रा बढ़ानी है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ लेंगे हम 1 इंच। इसी तरह मैं यहाँ से भी 1 इंच लूंगी और यहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी। और फिर यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम करेंगे साइड पार्ट। साइड पार्ट में भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ानी है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा रखना है।
ये हमने पेपर के हिसाब से हमने साइड से हमें मार्क कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करनी है, तो सिलाई मार्जिन हमें यहाँ से 1/2 इंच ऐड करना है, इस तरह से, ताकि हमारा ये 1/2 इंच और ये 1/2 इंच हमारा एक होकर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है, हमें नीचे की तरफ हमें यहाँ से लेंथ लेनी है 1.5 इंच पर, और यहाँ से लेनी है हमें 1 इंच पर। तो यहाँ से हमें इस निशान को हम एक करेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा कटोरी वाला पार्ट। अब हम करेंगे स्लीव ड्रॉ। ये हो गए हमारी स्लीव्स। तो हमारे सारे पार्ट हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी कटिंग, ये हमारी स्लीव्स कटिंग, ये हमारे साइड कटोरी वाला पार्ट, और ये साइड पार्ट, और ये बैक पार्ट। अब हमें इस ब्लाउज में हमें पैड अटैच करने हैं, तो इसीलिए हमें ये साइड पार्ट और कटोरी वाले पार्ट हमें और एक एक्स्ट्रा निकालने होंगे पैड के लिए। इस पार्ट को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूंगी, और फिर इसकी भी हमें सेम कटिंग कर लेना है। ये हो गया हमारा साइड पार्ट, ये हमारा कटोरी वाला पार्ट। इस पार्ट को भी हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और फिर इसकी भी सेम कटिंग कर लेंगे।
ये हो गया हमारे साइड कटोरी वाला पार्ट, जो कि एक्स्ट्रा पार्ट निकाले हैं हमने पैड के लिए। अब हमारी लाइनिंग कटिंग हो चुकी है, अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। ये हमारा मेन फैब्रिक में सबसे पहले हम स्लीव्स निकाल कर लेंगे। ये हमारी स्लीव हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक। बैक के लिए सबसे पहले हमें दोनों डिजाइन हमें सेम पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से। ये मैंने दोनों साइड मैंने सेम रखा हुआ है, नीचे की साइड और ये हमारी ऊपर की साइड। ये हमारा बैक। हमें बैक का नेक हमें कट नहीं करना है, नेक हमें स्टिचिंग के वक्त कट करना है। हमें यहाँ पे वर्क है, तो वर्क हमें ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है प्लेन, ताकि हमें सिलाई के लिए, और फिर यहाँ से हम बैक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक। अब हम करेंगे साइड वाला पार्ट। अब हमें साइड वाला पार्ट हमें इस तरह से रखना है। हमारा ये फ्रंट वाला हमारा नेक है, तो हमारा ये नेक वाली साइड हमें यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच छोड़ना है प्लेन वाली साइड, और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। हमने बैक और स्लीव्स हमने कट कर साइड में कर लिए हैं। अब हमने ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, हमने यहाँ पर इस तरह से सारे पार्ट हमने रखे हुए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैं सिंगल सिंगल निकाल रही हूँ। ये हमारे सारे पार्ट कट हो चुके हैं। ये हमारा बैक, ये हमारी स्लीव्स, ये हमारे साइड वाले दोनों पार्ट्स, ये फ्रंट पार्ट और ये दूसरी साइड वाली फ्रंट पार्ट। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। अब हम स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम बैक लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट, ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट। हम इस पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। हम इसका सेंटर हमें चेक करना है बराबर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पर साइड से सिलाई लगा कर लेनी है। Tomorrow, moving with the motion.
मैंने यहाँ से पूरे नेक में मैंने सिलाई लगा कर ले ली है वर्क के हिसाब से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक ये हमारा बैक हो चुका है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम हाफ इंच यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4 इंच पर टक्स लगाएंगे। इसी तरह हम इस साइड भी यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी टक्स लगा कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड बैक में टक्स लगा दिए। अब हम इसके नीचे वाली पट्टी लगाएंगे। नीचे वाली पट्टी हमें यहाँ पर इस तरह से रखनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर लेनी है। हमने यहाँ के नीचे वाली पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। अब हमारा बैक हो चुका है। अब हम करेंगे स्लीव्स।
मेन पार्ट पर अटैच करेंगे इस तरह से। इस पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमें जिस पैड में हमें पैड लगाने हैं, इस वाले पार्ट को भी हम इस साइड वाले पार्ट हम जोड़कर सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर साइड के पार्ट मैंने जोड़ दिए हैं और इसमें सिलाई भी लगा दी है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है और साथ में हमें जिसमें पैड लगाने वाले हैं उस पार्ट को भी मैंने साइड पार्ट के जोड़ दिए हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा पैड वाले पार्ट। अब हम इसमें पैड लगाएंगे। ये हमारे 34 नंबर के पैड है। हमें इस पैड में जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लिया हुआ था उसी पॉइंट पे हमें इस पैड को यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें 2 टाका लगाकर इसको अटैच करना है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको पैक करेंगे ताकि हमारा टाका निकल ना सके। तो मैं यहाँ पर सेंटर में टाका लगा दिया है। अब हम इसमें पूरे राउंड में सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा पैड भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों पैड में मैंने राउंड में सिलाई लगा कर ले ली है। इस तरह से मैंने दूसरा पैड भी रेडी कर लिया है। अब हम इस पार्ट को यहाँ पर मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इसको पलट कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखना है यहाँ पर हमें, और हमें जो नेक हमने कट किया हुआ है वर्क के हिसाब से उस नेक पे यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी यहाँ पर रखना है इस तरह से, और हमें इसी नेक के हिसाब से यहाँ से हमें सिलाई लगा कर लेनी है। ये मैंने यहाँ पर नेक मैंने पलट दिया है और साइड से मैंने सिलाई भी कर ली है। इसी तरह मैंने इस पार्ट में भी यहाँ पे साइड से सिलाई कर दी है। अब हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। ये मैंने आई पट्टी के लिए मेन फैब्रिक लिया है और साथ ही मैंने अस्तर लिया हुआ है। इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस पार्ट को यहाँ पर रख के हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह
की सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह मैंने दूसरे साइड भी सिलाई लगाकर ले ली है। तो अब हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें नीचे वाली साइड में हम यहाँ पे पट्टी में तुरपाई करेंगे और साथ ही इसके हुक और आए लगाकर इस ब्लाउज को रेडी करेंगे।